हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हम लोगों को अपनी पवित्र पंखों की आड़ में रखा, छिपा कर रखा और जीवित रखा, सुरक्षित रखा। हम सबको और पूरे देश को, पूरी सृष्टि को सुरक्षित रखा। इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज का हम वचन पढ़ते हैं, जैसे परमेश्वर पापियों को कैसे ऊंचा करता है, यानी पापी लोग हैं उनको परमेश्वर कैसे बचाता है और कैसे ऊंचा कर देता है। वचन पढ़ते हैं हम मत्ती 1:5 में। सुलेमान, सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ, बोआज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है राहाब एक वेश्या थी। उस वेश्या का घर उस नगर के बिल्कुल बाहर था और जो नगर की दीवार थी वह उस औरत के घर के साथ जुड़ी थी, जिसने यहोशू के समय पर, जब यहोशू ने देखा कि सामने का देश परमेश्वर हमें देता है, उसने भेदिए भेजे कि जाओ और उस देश के भेद लेकर आओ। जब वह भेदिया उस देश में गए तो उस औरत ने भेदियों को अपने घर में छिपा रखा। तब किसी ने राजा को बताया दिया कि भेदिए शहर का भेद लेने के लिए आए हैं। उन्होंने इज़राइल ने भेजा है कि ताकि वह हमें मार सके। उन्होंने कहा कि तुमने उन्हें कहाँ देखा है? तो उसने बताया कि वेश्या के घर में है। तब उसने उन्हें छत पर छुपा दिया और जैसे ही सिपाही वेश्या के घर से दूसरी जगह ढूंढने लगे, वैसे ही वह छत के ऊपर गई और उसने कहा, अब भाग जाओ, लेकिन भला कर जाना, जब तुम इस देश को मारने के लिए आओ तो मुझे और मेरे घराने को मत मारना। उन्होंने कहा, ठीक है, ऐसा करना, जो घर तेरा है वहाँ पर लाल धागा बांध के रखना। जितने तेरे लोग उस घर में आएंगे उनको हम नहीं मारेंगे, बाकी हम सारे मार देंगे। अगर वे लोग घर के बाहर आए तो उनका लहू तुझ पर पड़ेगा। अगर हम से किसी ने तेरे घर में जाकर मारा तो युवा के सामने दोषी ठहरेंगे। राहाब ने अपने सारे घराने को बुला लिया कि आ जाओ, इस घर में यहाँ पर छुप के रहो। उसका सारा घराना, उसके रिश्तेदार एक घर में रहे। परमेश्वर ने सारे देश का नाश किया और राहाब को बचा कर रखा। हालेलुया। मेरी प्रियो, राहाब जो दुनिया की नज़रों में वेश्या थी, पापी थी, लेकिन उसने परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास किया। वह सुसमाचार को सुनती थी कि यहोवा परमेश्वर ने क्या क्या किया। उसने समुद्र को 2 भाग किया और जो राजा इजरायलियों के सामने आ रहे हैं, परमेश्वर इन सब को ख़त्म करता जा रहा है। और उसने कहा, मैं विश्वास करती हूँ और आप देखो, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। हमने बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनी कि किसी व्यक्ति ने किसी पापी को मार दिया, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मैं पापियों को मारने नहीं आया, मैं उनको बचाने आया हूँ। पापी को कोई भी मार सकता है, तुम भी मार सकते हो। यीशु मसीह ने कहा, मैं पापियों को अपनी ब्लड लाइन में यानी खून में जोड़ने आया हूँ। अब आप सोचे, वह वेश्या जिसको लोग पसंद नहीं करते थे, जो शहर के बाहर रहती थी, जहाँ गंदे लोग जाते थे, और वह भी वैसे थी, लेकिन परमेश्वर के सुसमाचार ने उसको बदला और अपने स्वीकार किया। वह खुद भी बची और घराने भी बचाया गया। बाइबल कहती है, यीशु ने बताया, मैं अगर तुझे बुलाता हूँ, अगर तूने मेरे सुसमाचार पर विश्वास किया तो तू सिर्फ बचेगा नहीं बल्कि आशीषित भी होगा। हालेलुया। मत्ती 1:5 और 6 में, ओबेद से यिशै और यिशै से दाऊद और दाऊद से यीशु मसीह
पैदा हुआ। परमेश्वर ने एक वेश्या को अपने ब्लड लाइन में शामिल कर लिया, अपना रिश्तेदार बना लिया, उसे स्वीकार किया। सिर्फ माफ नहीं, उससे सिर्फ साफ नहीं किया, बल्कि उसको माफ करके साफ करके अपने ब्लड लाइन में जोड़ दिया। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, अंगीकार करता हूँ कि मैं आपके सुसमाचार पर, आपके बड़े बड़े कामों पर विश्वास करूँगा, ताकि आप मुझे ऊंचा कर सके और मैं भी तेरी ब्लड लाइन में शामिल हो सकूं। प्रभु, जितने लोगों ने ये वचन सुने मेरे खुदावा, ये वचन सुन रहे हैं परमेश्वर, जितने लोग, उन लोगों को परमेश्वर तू अपनी ब्लड लाइन में जोड़ मेरे खुदावा, तू अपनी पवित्रता में जोड़ मेरे पिता परमेश्वर। इस सुंदर समय के अंदर परमेश्वर, जितने बैठकर परमेश्वर अपने घरों में, बाहर, रास्ते में, जहां भी चलते हुए ये प्रार्थना सुन रहे हैं मेरे खुदावा, उन सब को परमेश्वर बदल डाल परमेश्वर। ये स्वयं न रहने पाए परमेश्वर, इनकी सिचुएशन सारी चेंज हो जाए परमेश्वर राजा। इनके घर घराने की, इनके परिवार की, उनके जीवन की, इनकी आदतों की, वो सारी सिचुएशन चेंज हो जाए मेरे खुदावा। थैंक यू जीसस। हे प्रभु, ये सुंदर समय आपने हमें दिया परमेश्वर, ये पवित्र समय दिया परमेश्वर, आपसे मिलने का, आपका ध्यान करने का, आपके वचन सुनने का। प्रभु, इस बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जितने लोगों ने परमेश्वर राजा ये वचन सुना है, जिन लोगों ने प्रभु कान लगाया, जिन लोगों ने गौर लगाई है, जिन लोगों ने परमेश्वर अपना मन तेरे वचन सुनने के लिए खोला है, मेरे खुदावन, आज उनको तेरी ब्लड लाइन में जोड़ ले परमेश्वर। आज तू अपने रिश्ते में जोड़ ले परमेश्वर। आज तू इन लोगों को अपने घर में जोड़ ले मेरे पिता परमेश्वर। जितने लोग ये प्रार्थना सुने मेरे पिता, ये वचन सुने, उन लोगों को परमेश्वर तेरी लाइन में जोड़कर, ब्लड लाइन में जोड़कर परमेश्वर इनके घर और घराने को बचा ले मेरे पिता परमेश्वर। ये मेरे पिता, तू इन लोगों को बचा जो पाप में पड़े हैं, बीमारी में पड़े हैं, दुख में पड़े हैं, गरीबी में पड़े हैं, कष्ट में पड़े हैं, सताव में पड़े हैं परमेश्वर, शैतान के जकड़े हुए प्रभु, इन लोगों को सबको तू बचा ले प्रभु, तेरे पवित्र वचन के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य शक्ति के द्वारा मेरे पिता परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा प्रभु, तेरे पवित्र लहू के द्वारा परमेश्वर तू बचा ले मेरे खुदावन। क्योंकि लिखा है, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। तू जी उठा प्रभु, तू जीवित है, आज तू जिंदा है खुदा प्रभु। जिसके घर में ये प्रार्थना चल रही है और मन लगा कर ये प्रार्थना सुनने हैं परमेश्वर, उनके हृदय में प्रभु तू काम कर रहा है, तेरा वचन काम कर रहा है मेरे पिता परमेश्वर। उनके हृदय में तू जी उठा है मेरे पिता परमेश्वर, उनके घर में, उनके बिजनेस में, उनके कारोबार में प्रभु, उनकी सेवकाई में, उनके शरीर में, उनके ब्लड में प्रभु तू जी उठा है मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, तूने अपना लहू देकर मेरे पिता परमेश्वर हम लोगों को, जीवन को बचाया मेरे खुदावन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि वो अपने इकलौते बेटे को दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो, अनंत जीवन पाए। प्रभु, ये लोग आज इस वचन पर और यीशु मसीह आप पर विश्वास कर रहे हैं मेरे खुदावा, इन लोगों को परमेश्वर तू बचा, जो जो विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर, उनके घर और घराने को बचा। जैसे राहाब वेश्या ने प्रभु अपने पूरे घराने को, जब परमेश्वर यहोशू उनके पर चढ़ाई की और लड़ाई जंग चला, तो परमेश्वर अपने रिश्तेदारों को, घर परिवार को परमेश्वर अपने घर में इकट्ठा किया और सारे लोग बचाए गए, क्योंकि उसके घर के द्वार पर प्रभु लाल डोरी बांधी गई। आज परमेश्वर उसी वचन के द्वारा वो लाल तेरा कहो ब्लड मैं इनके घरों पर, इनके पशुओं पर, इनके घर पर, इनके कारोबार पर, इनके बिजनेस पर, इनकी नौकरी पर, इनके शरीर पर प्रभु मैं तेरा वही लाल लहू मैं लगाता हूं मेरे पिता। जैसे प्रभु यीशु राजा उस वेश्या ने वो लाल डोरी एक निशानी रखी थी प्रभु अपने गेट के ऊपर, ताकि वो लोग जो लड़ाई के समय प्रभु उसके घर में ना जाए और उनके अंदर कोई नुकसान न पहुंचाए। आज परमेश्वर जिनके घर पर प्रभु ये तेरा पवित्र लहू आ रहा है मेरे पिता परमेश्वर, जो प्रार्थना सुने उनके घर पर प्रभु यो लाल लहू गेट के ऊपर लगाता हूं, और कोई बीमारी, कोई दुख, कोई कष्ट, कोई शैतान, कोई दुष्ट आत्मा, कोई शैतान, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई गरीबी, कोई अंधकार की शक्ति इनके घर पर प्रभु दस्तक न देने पाए परमेश्वर, वो नाश हो जाए। वो लाल लहू, वो लाल डोरी, वो लाल लहू देख परमेश्वर शैतानी शक्तियां इनके शरीर को, इनके घर को, इनके परिवार को, इनके रिश्तेदारों को, इनके पशुओं को, इनकी खेती बाड़ी को, इनके कारोबार को, इनके बिजनेस को, इनके नौकरी को, वो
दुष्ट आत्मा उनके शरीर को छोड़कर निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, और नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु तेरे लहू को देखते ही वो शैतानी शक्तियां खत्म हो जाए, क्योंकि तेरा लहू हमें शिफा देता है। प्रभु जो कलवेरी के क्रूस पर बहाया, उसी लहू से मैं मेरे घर को और जितने प्रार्थना सुने परमेश्वर उनके घर को, राजू जी के घर को, और परमेश्वर जो परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना सुने उन सबको तेरे पवित्र लहू से मैं प्रभु ढांप देता हूं, कवर कर देता हूं, लहू लगाता हूं तेरा, और तेरा लहू इन लोगों को सबको शिफा दे प्रभु, छुटकारा दे मेरे खुदा बाप। आज ये प्रार्थना सुनी जा रही है जिनके घरों में प्रभु, जिस स्थान पर परमेश्वर, उस स्थान को, उस जगह को, उन लोगों को तू पवित्र करे और बचाया जाए परमेश्वर उन बीमारियों से प्रभु, उन दुखों से, उन बुरे विचारों से, उन नशे पत्ते की आत्मा से, उस गरीबी की आत्मा से, उन शैतानी शक्तियों से ये लोग बचाया जाए प्रभु, तेरे लहू से, तेरे लहू से छुटकारा दिया जाए मेरे पिता परमेश्वर। मैं जानता हूं प्रभु सच्चे दिल से ये प्रार्थना सुनने मेरे पिता परमेश्वर, उनके ऊपर तेरा पवित्र लहू आ रहा है और उनके पेट से वो सारी बीमारियां उल्टी के द्वारा बाहर निकल गई है यीशु के नाम से। मैं देख रहा हूं प्रभु तेरा लहू शिफा देता है, आज वो जादू टोने से छूट रहे परमेश्वर, क्योंकि याकूब के घराने पर कोई मंत्र ना चलेगा, यह लिखा है मेरे पिता परमेश्वर। इनके घर पर किसी प्रकार का मंत्र, जंतर, डोरा, जंतर, टोना, टोटका ना चलेगा, क्योंकि यह वचन में लिखा है परमेश्वर तेरा लहू इनके घर पर लगाया गया प्रभु, इनकी गाड़ियों पर, इनके बिजनेस पर प्रभु तेरा पवित्र लहू लगाता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इनके कारोबार पर प्रभु तेरा पवित्र लहू लगाता हूं। तेरा लहू है, उस लहू को देखकर कोई दुष्ट, कोई शैतानी आत्मा, कोई दुष्ट आत्मा, कोई पितर की आत्मा, कोई पाप की आत्मा इनके घर में दस्तक न देने पाए, कोई दुष्ट आत्मा इनके घर को छू भी न पाएगी, कोई शैतानी आत्मा इनके घर को न छू पाएगी, कोई अंधकार की शक्ति इन्हें घर को न छू पाएगी, क्योंकि इनके घर के ऊपर प्रभु तेरा लहू मैंने आत्मा में होकर लगाया प्रभु, तेरा वचन के द्वारा तेरा लहू लगाया मेरे पिता। ए मेरे खुदा बाप, इन लोगों को तूने बचा लिया प्रभु यीशु राजा परमेश्वर। जो लोग खो गुम गए परमेश्वर, इनके घरों से निकल गए, आज वो तेरा लहू उसको परमेश्वर तेरी ओर खींच लाए, और तेरी ओर खींच लाए मेरे पिता, अपने घर पर लेकर आए प्रभु, उनके घर पर तू लेकर आ प्रभु यीशु राजा। ए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, जिनके घरों में दुख कष्ट चला रहा था, आज प्रभु यीशु का लहू आप लोगों को छुटकारा देने जा रहा है, आप लोगों को आजादी देने जा रहा है, आप लोगों के शरीर की जो पेट में जो बीमारी थी वो बीमारियां नष्ट करने जा रहा है यीशु मसीह का पवित्र लहू। आज यीशु मसीह का लहू जो आपको ऑपरेशन बताया गया था, उस ऑपरेशन को कैंसिल करने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू। आज वो माइग्रेन, टाइफाइड, कैंसर, शुगर, बीमारियां, बुखार, वायरस, जुकाम, एलर्जी, खांसी, वो यीशु के नाम से प्रभु यीशु के नाम से लहू से वो शिफा पा रहे हैं, आजादी पा रहे हैं, छुटकारा पा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कैंसर, शुगर, माइग्रेन यीशु के नाम से इनके शरीर से छोड़कर जा रहा है, क्योंकि इनके घर पर प्रभु यीशु मसीह का लहू मैंने लगा दिया है प्रभु यीशु के पवित्र वचन के द्वारा। ओ यीशु के नाम से निकलो बुरी आत्माओं, आज जाओ इनके घर को, शरीर को, हड्डियों को छोड़कर, और बड़ी गवाही के साथ प्रभु ये लोग आए, बड़ी गवाही के साथ आए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए मेरे पिता, आपकी नजर अभी इसी स्थान पर, जिस स्थान पर यह प्रार्थना चल रही है उस स्थान पर लग रही नजर लगी है प्रभु, आपके कान मेरी प्रार्थना पर खुले है मेरे पिता परमेश्वर। आपने वो दूतों को तूने भेज दिया, उनके घरों में जाकर परमेश्वर वो लहू लगा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, वो तेरा लहू उनके घरों पर आ चुका है, और वो लोग, वो घर, उनके सारे कारोबार, उनके रिश्तेदार बचाए जाए मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जिन लोगों के अंदर झूठ बोलने की आत्मा है, झूठ बुला रही है बार बार, वो पाप है, और यीशु के नाम से आज वो तेरा पवित्र लहू इनके ऊपर आए, और झूठ बोलने वाली दुष्ट आत्मा इन लोगों को छोड़कर जाए प्रभु। जिन लोगों के अंदर वे विचार की दुष्ट आत्मा है, वो वे विचार की प्रभु तेरे पवित्र पाक लहू से वो दुष्ट आत्मा इन लोगों को छोड़कर जाए, अभी इसी वक्त वो उल्टियां के द्वारा बाहर निकल जाए, वो गंदी दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से। वो बीमारी अभी इसी वक्त वो दुष्ट आत्मा जा रही है, जो बुरे काम करवाती है, जो परमेश्वर बुरी बुरी चीजें खिला रही है, जो मिट्टी है प्रभु बुरी बुरी, जो कोयले हैं परमेश्वर वो प्रभु खिला रही है, वो शैतानी आत्मा आज अभी इसी वक्त राइट नाउ छोड़कर जा रही है। आउट जाए गंदी बदबू की आत्मा, मैं तुझे श्रापित करता हूं, चल छोड़ दे इनके शरीर को, इनके शरीर को छोड़ और निकल जा, अंधकार की शक्ति तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू इनके ऊपर आ चुका है प्रभु। तेरा लहू, तेरा ब्लड इन लोगों को शुद्ध कर दिया है परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा प्रभु। तेरा वचन जीवित है परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा प्रभु तूने इन लोगों को शुद्ध कर दिया मेरे पिता परमेश्वर।
परमेश्वर, हे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, जिनके अंदर वो चोरी की आत्मा काम कर रही है, झूठ बोलते और चोरी कर रहे हैं, वो चोरी की आत्मा, एक गंदी अंधकार की शक्ति छोड़ और निकल जा परमेश्वर। आज ही ये लोग चोरी छोड़ रहे हैं यीशु के नाम से। वो चोरी की दुष्ट आत्मा इनके शरीर को छोड़कर, इनके दिमाग को छोड़कर जा रही है। जो बार बार दुष्ट आत्मा इनके दिमाग में चोरी डालती है, चोरी का काम डालती है, वो शैतानी आत्मा इनके दिमाग को छोड़कर जा रही है, क्योंकि चोरी बहुत बड़ा पाप है। हे परमेश्वर, तू पापियों को प्रभु बचाने के लिए आया, मारने के लिए नहीं। परमेश्वर, दुनिया में पापी को तो कोई मार सकता है, लेकिन तू बचाने आया प्रभु। हे मेरे खुदावन, आज इनके हृदय में जो पाप बसा हुआ है, आज परमेश्वर उस पाप से छुटकारा दे मेरे खुदावन। तेरा लहू लिखा है, शिफा देता है, छुटकारा देता है परमेश्वर। पुरानी बातें जा चुकी है, ये नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, ये सृष्टि नई सृष्टि है प्रभु यीशु मसीह के अंदर। परमेश्वर, आज जो प्रार्थना सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, आज इन लोगों को तूने बदल दिया परमेश्वर। वो सहम नहीं है, सहम नहीं है परमेश्वर, इनका जीवन बदल चुका है मेरे पिता परमेश्वर। इनकी चोरी की दुष्ट आत्मा, इनकी बेईमानी की दुष्ट आत्मा, उनके बेविचार की दुष्ट आत्मा, इन लोगों को, इनके घरों को, इनके बच्चों को, इनके परिवार को वो छोड़कर जा रही है यीशु के नाम से। बी हील्ड ऑफ जीसस, ये लोग फ्री, आजाद है, स्वतंत्र है यीशु मसीह के नाम से। ये छुटकारा पा चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करता हूं प्रभु। जितने लोग प्रार्थना प्रभु देश विदेश से परमेश्वर सुन रहे हैं, उन लोगों को परमेश्वर, जॉब को, उनके घर को, उनकी नौकरियों को, उनके परिवारों को छू ले मेरे पिता परमेश्वर। और परमेश्वर, उनके जो प्रभु जो बंद पड़ा था, वो जो प्रभु यीशु के नाम से तेरे पवित्र लहू से खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। उनके जॉब को खोल दे, ओपन कर दे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु राजा, आज तेरा लहू उनके जॉब पर लगाता हूं, उनके हाथों पर ऐसे एनोटिक दे परमेश्वर। जिस काम पर हाथ लगाए उस काम को आशीषित करना मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जी। उन लोगों को परमेश्वर गुड न्यूज देना मेरे पिता परमेश्वर, गुड न्यूज दे मेरे पिता परमेश्वर। इन लोगों को मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन से बैड न्यूज कैंसिल हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, बुरी न्यूज खत्म हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, अच्छी गुड न्यूज दे मेरे पिता परमेश्वर। ये यीशु राजा, आप मेरी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। जहां जहां ये प्रार्थना चल रही है परमेश्वर, जिस स्थान पर, उस स्थान को प्रभु तेरे पाक पवित्र लहू से मैंने कवर कर दिया है। और प्रभु यीशु मसीह, वो जगह शुद्ध करता हूं, क्योंकि तूने कहा था तुम तो उस वचन के द्वारा शुद्ध हो। आज परमेश्वर, ये जितने प्रार्थना सुन रहे हैं, उनका मन हृदय परमेश्वर तूने शुद्ध कर दिया, इनका विवेक तूने शुद्ध कर दिया परमेश्वर, इनका शरीर को शुद्ध कर दिया परमेश्वर, इनके घर को तेरे लहू लगाकर तूने शुद्ध कर दिया प्रभु तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर। जितने लोग प्रार्थना सुनिए, जिनका बिजनेस बंद पड़ा था, उनके बिजनेस को शुद्ध कर दिया प्रभु, वो खोल दिया, ओपन कर दिया प्रभु। जो परमेश्वर जॉब के लिए जा रहे हैं, यात्रा में चल रहे हैं परमेश्वर, किसी रीति से कोई रिश्ते के लिए जा रहे हैं, तो परमेश्वर उनका रिश्ता प्रभु यीशु मसीह तेरी ओर से हो मेरे पिता परमेश्वर। कोई दुष्ट की ओर से न हो प्रभु, तेरी ओर से हो, और उनका काम सफल हो मेरे पिता परमेश्वर। जैसे मेरे पिता परमेश्वर आपके वचन में लिखा है, जो प्रभु के लोग जिस काम पर हाथ लगाते हैं उस पर युवा की आशीष आती है प्रभु। तेरी आशीष आए उन जगह पर, उन रिश्तों पर प्रभु, जो रिश्ते के लिए जा रहे हैं प्रभु, जिनके रिश्ते रुके और रिश्ते खुल जाए प्रभु, ओपन हो जाए प्रभु। ओ मेरे पिता परमेश्वर, वो श्राप, वो बंधन दुष्ट आत्मा का उन लोगों के ऊपर से टूट जाए। और परमेश्वर, जिनके रिश्ते नहीं आ रहे थे, आज से परमेश्वर मेरे प्रभु तेरा लहू इनके घरों पर लगाता हूं, उनके लोगों पर लगाता हूं परमेश्वर। और मेरे पिता परमेश्वर, इनकी गवाही हो कि प्रभु यीशु की प्रार्थना सुनने से प्रभु यीशु के नाम से उनके रिश्ते ओपन हो चुके हैं और रिश्ता आ जाए। और परमेश्वर, इनके कर्ज और श्राप टूट जाए यीशु के नाम से, वो दुष्ट आत्मा के सारे श्राप टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु इनके सारे श्राप टूट जाए, क्योंकि वचन में लिखा है, जैसे स्पूनियां उड़ती उड़ती नहीं थकती है, वैसे ही व्यर्थ श्राप नहीं पड़ते हैं। वो व्यर्थ श्राप थे परमेश्वर, वो कभी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि तेरा लहू शिफा देता है, तेरा लहू शुद्ध कर देता है, तेरा लहू छुटकारा देता है। आज वो रिश्ते के श्राप पड़े थे, बंधन पड़े थे, वो टूट चुके यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु राजा, आपने इन लोगों को परमेश्वर छू लिया है, पवित्र पंखों की आड़ में ले लिया है मेरे पिता परमेश्वर। और इन लोगों की बड़ी गवाही होगी मेरे पिता, बड़ी गवाही होगी और